हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है बच्चे, ये हमारा इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो आईटीआई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर, इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर और इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पाठक इंस्टीट्यूट के इस चैनल के माध्यम से आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम इम्पोर्टेंट चीज पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, लॉजिक गेट्स, various circuits related to logic gates, ये हम लोग स्टडी करते हैं। इस इंटायर सेक्टर को हम लोग इतने पार्ट में स्टडी करते हैं और भी कुछ डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे इसका कुछ डिटेल। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये डिजिटल क्या है। जब स्टडी का बात होता है तो पहला ही जो लाइन है या पहला ही जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो है हमारा जो सबसे पहला चीज है ये है हमारा डिजिटल। तो डिजिटल का मतलब क्या है, जिसमें कि हम डिजिट देखते हैं तो क्या हो गया डिजिटल। एक और क्या होता है, एक होता है एनालॉग। अगर हम डिजिटल और एनालॉग में देखें तो ये हमारा प्रेजेंट है, करंट है, और ये हमारा पास्ट था। सारा का सारा डिजिटल सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं एनालॉग सिस्टम का बेस से रिलेशन रखता है। कहीं ना कहीं वो एनालॉग था, उसके बाद आकर के वो हम लोग अभी एडवांस होते जा रहे हैं डिजिटल। जैसे अगर हमारा ये वोल्ट मीटर है, यहां 100 वोल्ट है, यहां 220 वोल्ट है और यहां 300 वोल्ट है। तो ये जो मीटर है हमारा, ये हमारा है एनालॉग टाइप का। लेकिन यही अगर डिजिटल मीटर होता है तो यहां पे हम सीधा क्या देखते हैं 220। कैसे देखते हैं 2 1 हम देखते क्या 230 वोल्ट। या 200 वोल्ट, तो ये मेरा क्या है 200 वोल्ट। तो डिजिटल में हम इस तरह से देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उसमें खास करके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे। तो जो हमारा ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये पूरा का पूरा जिस प्रिंसिपल पे आधारित है उसको मैं थोड़ा सा आप लोग को ब्रीफ करता हूँ कि ये किस प्रिंसिपल पे आधारित है, कैसे वर्क करता है, आखिर ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है क्या। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन पे आएंगे। तो जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे आएंगे तो सबसे पहला वर्ड मैंने क्या बोला, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिट।
तो जब डिजिट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, मतलब डिजिटल जब भी हम पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजिटल नंबर सिस्टम, मतलब कि डिजिटल। डिजिटल का मतलब कहां से पहला वर्ड क्या है? डिजिट। डिजिट में एल जुटा तो क्या बन गया? डिजिटल। तो सबसे पहले हम डिजिट को जानेंगे। तो हमारे पास जब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का, या समझिए कि जैसे ही हम एडवांस होते गए टेक्नोलॉजी में, तो सबसे पहले जो हमारे पास था वो नंबर सिस्टम कौन सा था? यूनरी नंबर सिस्टम। यूनरी नंबर सिस्टम में क्या होता था? अगर हमको 1 लिखना है तो हम लिखते थे 1, अगर हमको 2 लिखना है तो हम लिखते थे 2, अगर हमको 3 लिखना है तो हम लिखते थे 3, अगर हमको 4 लिखना है तो हम लिखते थे 4। मतलब जितना लिखना है उतना लाइन हम लगाते जाते थे। तो ये हमारा सबसे स्टार्टिंग था यूनरी नंबर सिस्टम। आप सोचिए अगर इस नंबर सिस्टम से हमको 1000 लिखना होता तो हमको एक 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 करते 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 कितना एक एक लिखना पड़ता, इसका कोई गारंटी नहीं था, तब जाकर के 1000। तो इस कारण से इस नंबर सिस्टम को हम लोग छोड़ दिए, यूज करना बंद कर दिया। इसके जस्ट बाद हम लोग जिस नंबर सिस्टम पे आए वो हमारा कौन सा नंबर सिस्टम था? यूनरी के बाद जो हम लोग का नंबर सिस्टम आया, यूनरी नंबर सिस्टम के बाद हम लोग जिस नंबर सिस्टम की ओर बढ़े वो हमारा था डेसिमल। उसके बाद हम लोग आए डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी भी ये यूज हो रहा है। नॉर्मल जो हम लोग का कैलकुलेशन है 1 2 3 4 गिनती, मैथमेटिक्स, वो सारा इसी नंबर सिस्टम पे चलता है। डेसिमल मतलब 10। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब ये टोटल कितना है? ये टोटल 10 नंबर। इस कारण से इसको क्या बोले? डेसिमल नंबर सिस्टम। कोई भी नंबर को हम इसी 10 नंबर से लिखते हैं। मान लीजिए हमको 141 लिखना है तो ये 1 4 और 1 तीनों क्या है? 1 4 और 1 कहीं ना कहीं इस नंबर से। तो ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम बहुत उपयोगी है, अभी भी हम लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन जब भी ये एनालॉग तक सीमित है, ये नंबर सिस्टम हमारा एनालॉग तक सीमित है, क्योंकि एनालॉग में हम क्या लिखते थे? 300 को, तो क्या होगा? 3 और 0 को 2 बार। लेकिन हम लोग इस नंबर से भी आगे बढ़ गए कहां पे? डिजिटल। डिजिटल में हम इस नंबर को भी आगे बढ़े, इससे भी थोड़ा आगे सोचे। तो डिजिटल में जब हम इससे थोड़ा सा आगे सोचे, तो इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो कौन सा नंबर हमारा? इसके बाद हम लोग आए बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके बाद हम लोग आए बाइनरी नंबर सिस्टम पे। जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम पे आए तो यहाँ पे क्या है? बाय। बाय मतलब क्या है? 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम पे जब हम आए तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन कौन होता है? 0 और 1। मतलब 0 और 1 दो नंबर मिलकर के क्या बना हमारा? बाइनरी नंबर सिस्टम। पूरा का पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चों इसी नंबर सिस्टम पे आ रहा है। अगर ये बाइनरी नंबर सिस्टम ना हो, 0 और 1 ना हो, तो मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इनकम्प्लीट होना चाहिए। ठीक है। अब 0 का क्या लॉजिक है, 1 का क्या लॉजिक है, वो हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट में। लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए 0 का मतलब होता है ऑफ, 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ऑन, और इसका मतलब होता है ट्रू। मतलब जितना पॉजिटिव है वो 1 के मतलब में, और जितना निगेटिव है वो 0 के मतलब में। तो ये हमारा था बाइनरी नंबर सिस्टम।
अब डेसिमल टू बाइनरी ये सब कन्वर्जन एक अलग टॉपिक है, इसको हम लोग अलग से करेंगे, ये इसमें नहीं आता है। हम लोग बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंट्रो था वो देख लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट। जो ये लॉजिक गेट पढ़ने से पहले चूंकि जरूरी था इतना इंट्रोडक्शन पढ़ना, जानना हमको क्या कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसीलिए हमने इतना इसको इंट्रोडक्शन में शामिल किया, अन्यथा इसकी कोई और आवश्यकता नहीं। तो जब हम आते हैं बच्चों लॉजिक गेट, ये हमारा लॉजिक गेट को जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन तो हमने कर लिया। लॉजिक गेट में नाम से क्या स्पष्ट है, लॉजिक। लॉजिक मतलब क्या है, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई पैटर्न, तो वो हो गया लॉजिक। और गेट मतलब क्या है, गेट का मतलब क्या होता है, दरवाजा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक का वैसा सर्किट जो किसी न किसी लॉजिक से ऑन होता होगा या लॉजिक से ऑफ होता होगा, वो सारा का सारा किस में आ जाता है, लॉजिक गेट। जब हम लॉजिक गेट के बारे में इंटर स्टडी करते हैं, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं, आपका ये टॉपिक याद रखना है मेरे को कि वेरियस मतलब सर्किट रिलेटेड टू लॉजिक गेट्स, ये काम का नहीं है मेरा, इसीलिए इसको हटा देता हूं, उसको बाद में लाऊंगा मैं फिर से। तो जब लॉजिक गेट्स में हम लोग आते हैं तो हम क्या बोले आपको कि वैसा जो भी सर्किट होगा जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लॉजिक से ऑपरेट होगा, वो हमारा लॉजिक गेट। जब हम इस लॉजिक गेट के स्टडी पे आते हैं, लॉजिक गेट को समझना चाहते हैं, तो बुक में वाली इसका एक अलग टाइप का कुछ आपको ये परिभाषा दिया हुआ होगा, आप लोग उसको भी याद कर लीजिएगा। वैसे तो आपका पैटर्न जो है एग्जाम का वो ऑब्जेक्टिव है, आपसे कोई डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए मैंने बताया तो यही है कि एक सर्टेन लॉजिक से जो सर्किट को ऑपरेट करेगा, वो जितना भी स्टडी होगा उससे रिलेटेड, वो सारा का सारा लॉजिक गेट। जब हम लॉजिक गेट पे आते हैं तो लॉजिक गेट हमारे पास होते हैं दो टाइप। पहला हमारा होता है बेसिक लॉजिक गेट्स और दूसरा हमारा होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। बच्चों ये दोनों क्या है, लॉजिक गेट का टाइप है, बेसिक लॉजिक गेट और यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो सबसे पहले बेसिक लॉजिक गेट मतलब स्टार्टिंग में जो लॉजिक गेट, बेस जो लॉजिक गेट का है, वो जो है हमारा तीन टाइप का है। और गेट, नोट गेट, एंड गेट। ये तीनों हमारा क्या है बच्चों, बेसिक लॉजिक गेट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा बेसिक लॉजिक गेट है, चार ऑप्शन रहेगा, इस तीन में से कोई एक उसमें शामिल नहीं। वैसे तो लॉजिक गेट का और भी टाइप है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट, ये भी लॉजिक गेट का है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक लॉजिक गेट में क्या आता है, और गेट, नोट गेट और एंड गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट उसके बाद आता है। तो यूनिवर्सल में देखिए सबसे पहले नाम से ही क्या स्पष्ट है, यूनि। वैसे भी यूनिवर्सल मतलब क्या है, सार्वजनिक होता है, और यहां पे यूनि ऐड है, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या होता है, अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि वैसा लॉजिक गेट जो कम से कम दो बेसिक लॉजिक गेट से मिलकर बना हो। मतलब कोई भी दो बेसिक लॉजिक गेट अगर मिल करके कोई एक नया गेट बनता है तो हमारा कौन सा होता है,
यूनिवर्सल लॉजिक गेट। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे अगर ऑर गेट और नोट गेट मिलकर के कोई एक नया लॉजिक गेट बन गया तो हमारा वो नया जो लॉजिक गेट होगा वो होगा यूनिवर्सल लॉजिक गेट। मान लीजिए एंड गेट और नोट गेट मिलकर के कोई नया लॉजिक गेट बन गया तो जो लॉजिक गेट होगा वो हमारा होगा यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट का मतलब सीधा है कि वैसा लॉजिक गेट जो किसी भी दो बेसिक लॉजिक गेट से मिलकर के बना हुआ होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा यूनिवर्सल लॉजिक गेट। जब हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट पे आते हैं तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट हमारे पास दो टाइप का, मैंने क्या बोला कि ऑर गेट और नोट गेट से मिलकर के बना, मतलब पहला बेसिक लॉजिक गेट हमारा और दूसरा बेसिक लॉजिक गेट नोट। और नोट मिलकर के बना तो हमने बना दिया उसको नॉर। हमने उसको कौन सा गेट बना दिया, नॉर गेट। हमने उसको बना दिया नॉर गेट। ठीक है, इसको अगर हम पलट करके लिखें तो हो सकता है थोड़ा आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। पहले देख लीजिए, पहला हमारा क्या है, नोट गेट, ये बीच वाला प्लस और गेट, तो क्या हो गया नॉट, वो दोनों में है नॉट गेट। दूसरा हमारा क्या है, नोट गेट और प्लस एंड गेट, नोट गेट प्लस एंड गेट, तो नोट का एंड ले लिया तो क्या हो गया नैंड गेट। दोनों में से मिल करके जो बना, मतलब एक बेसिक लॉजिक गेट नोट गेट और दूसरा बेसिक लॉजिक गेट और गेट, इससे मिल करके बना तो हुआ नॉर गेट। और एक बेसिक लॉजिक गेट नोट गेट, दूसरा बेसिक लॉजिक गेट एंड गेट, उससे मिल करके बना तो क्या हो गया नैंड गेट। ये दोनों हमारा क्या है, ये दोनों हमारा यूनिवर्सल लॉजिक गेट है बच्चों। ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट तो आप लोग को क्लियर हो गया कि कोई भी दो बेसिक लॉजिक गेट से मिलकर के जो नया लॉजिक गेट बनेगा वो हमारा होगा यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट के बाद हम लोग आते हैं एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट। ये एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट का है। जब हम एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट का मतलब करते हैं तो यहां पर क्या है, इसके साथ जो भी बेसिक लॉजिक गेट ऐड हो गया वो हमारा होगा एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट। या जो भी यूनिवर्सल लॉजिक गेट के तरह इसमें भी होता है। ठीक है, जैसे ही और गेट के साथ ये हुआ तो एक्स और हो जाएगा, और नॉर गेट के साथ हुआ तो ये एक्स नॉर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी इसमें लॉजिक गेट हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट क्या होता है, एक्स और, देखिए इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, ये जस्ट एक एग्जांपल है, इससे और भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एक्स नॉट, ये दोनों हमारा किस चीज का एग्जांपल है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट का। ये दोनों जो हमारा एग्जांपल है, ये दोनों एग्जांपल हमारा यूनिवर्सल एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट का है, मतलब एक्स के साथ एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉट, ये दोनों हमारा एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट का एक एग्जांपल है। मतलब एक्सक्लूसिव कर लेते हैं हम लोग और गेट को, और एक्स कर लेते हैं हम लोग नॉट गेट को। ये एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, बेसिक लॉजिक गेट क्या होता है, ये सारा हम लोग अभी डिटेल में सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको डिटेल में, लेकिन एक आप लोग को कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो कि हाँ लॉजिक गेट में इस टाइप का होता है, इतना टाइप का लॉजिक गेट होता है, इस कारण से मैंने इसको एक साथ लिख दिया। ठीक है, चलिए अब हम बारी बारी से सारा का सारा लॉजिक गेट देखेंगे। पहले बेसिक लॉजिक गेट देखेंगे, फिर यूनिवर्सल लॉजिक गेट देखेंगे, और उसके बाद जो हम देखेंगे वो हमारा होगा एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट। तीनों लॉजिक गेट को हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे, और उसके बाद जो हमारा ये टॉपिक होगा लॉजिक गेट वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट वगैरह होंगे,
उसको भी हम लिखेंगे। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, क्योंकि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर था ये हमें करना है। देखिए क्लासेस तो ऑनलाइन भी चल रही हैं, अभी यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड होगा। आप लोग को अगर कहीं पे कोई दिक्कत होता है तो आप लोग उस कंफ्यूजन को दूर करिए, बुक पढ़िए और कहीं से हेल्प लीजिए, यूट्यूब पे भी कमेंट करिए, ग्रुप में पूछिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए पहला जो हम लोग का टॉपिक बन गया वो क्या बन गया? पहला टॉपिक हम लोग का बेसिक लॉजिक। पहला टॉपिक अब हमारा बन गया बेसिक लॉजिक गेट। ये जो बेसिक लॉजिक गेट है हम लोग देख चुके हैं, इसमें कौन कौन सा टाइप था? 3 टाइप। कौन कौन सा? नोट और एंड। इसमें पहला दूसरा तीसरा कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूं पहला वही पहला होगा, जो मैं लिख रहा हूं दूसरा वही लिख रहा हूं। पहला दूसरा तीसरा आप लोग अपने मन से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो है हमारा वो हम लिखते हैं ऑर्गेट। पहला जो हमारा बेसिक लॉजिक गेट है वो हमारा है ऑर्गेट। बच्चों ऑर्गेट के बारे में पहला इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? ये 2 इनपुट रखता है, ठीक है। एक आउटपुट रखता है, मतलब इसका 2 इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। और गेट के बारे में तो पहला जानकारी हमारे पास वो क्या है? और गेट का 2 इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। उसके बाद हम आते हैं और गेट पे सिंबल पे। जब हम इसके सिंबल पे आते हैं तो हम क्या बोले? 2 इनपुट अगर हम पहला इनपुट मान लें ए, दूसरा मान लें बी, आउटपुट को मान लेते हैं, तो पहला हमारे पास इंफॉर्मेशन आया कि और गेट का 2 इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, ठीक है। 2 इनपुट एक आउटपुट, ये हमारा हो गया सिंबल, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और गेट के बारे में, वो ये है कि और गेट क्या करता है? एडिशन करता है। और गेट क्या करता है? ऐड करता है। ऐड करता है। किस चीज को ऐड करता है? तो ऐड करता है किसको? ब्रैकेट में। और गेट क्या करता है? ऐड करता है। किस चीज को ऐड करता है? इनपुट को ऐड करता है। मतलब मेरा कहने का है यहाँ पे कि अगर इनपुट मेरा ए है और बी है, अगर मेरा इनपुट ए है और इनपुट बी है और इसका आउटपुट वाई है, तो इसका मतलब कहने का है अगर और गेट इनपुट को ऐड करता है, तो अगर मेरा इनपुट एक ए है एक इनपुट बी है, तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई।
और गेट क्या करता है, और गेट इनपुट को ऐड करता है। जैसे ही ये और गेट है, ये तो काम क्या करेगा, इसका काम ही है इनपुट को ऐड करना। मतलब कि अगर एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, उसका आउटपुट वाई है, मतलब ए और बी का जो जोड़ होगा वो वाई के बराबर होगा। ए और बी का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, वाई के बराबर होगा। तो ये काम ही है, किसका काम है, और गेट का काम है। इतना सारा हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन है और गेट के बारे में। एक बार हम और गेट का बनाते हैं यहां पे। ट्रूथ टेबल, ठीक है। और गेट हम क्या बनाते हैं, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल मतलब सत्य तालिका। ये थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा लिख देता हूं। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, बनाते हैं और गेट का ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल मतलब सत्य तालिका। मतलब ये जो हम लिखे हैं कि और गेट इनपुट को ऐड करता है, तो क्या ये सच्चाई है, इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ट्रूथ टेबल में हम लोग लिखते हैं पहले यहाँ लिखते हैं इनपुट हमारे पास कितना है, इनपुट हमारे पास है 2, तो हम इसको 2 पार्ट बना देते हैं। आउटपुट हमारे पास है 1। ये पहला इनपुट है ए, दूसरा इनपुट है बी, आउटपुट हमारे पास है, ठीक है। पहला इनपुट है हमारे पास ए, दूसरा इनपुट है हमारे पास बी, और आउटपुट हमारे पास वाई। तो इस चीज को हम सत्य तालिका में चेक करते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी जो हम लेंगे प्रोबेबिलिटी, हमारे पास नंबर कितना है 2, बाइनरी में कितना नंबर 0 और 1, तो हो सकता है ए भी 0 हो, बी भी 0 हो। एक प्रोबेबिलिटी ये बनता है। दूसरा प्रोबेबिलिटी बनता है कि ए 0 हो जाए, बी 1 हो जाए। तीसरा प्रोबेबिलिटी बनता है कि ए 1 हो जाए और बी 0 हो जाए। चौथा प्रोबेबिलिटी बनता है कि दोनों का अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो आप ये जानते होंगे कि अगर 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट है हमारे पास, और उससे नंबर बनाना है, तो उससे जो हम मैक्सिमम नंबर बना सकते हैं तो यही 4 बना सकते हैं। तो हमारे पास पहला प्रोबेबिलिटी है कि ए भी 0 है, बी भी 0 है। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो y बराबर क्या होता है, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो y बराबर क्या होता है, ये प्लस बी होता है। तो अगर 0 और 0 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0। 0 और 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1, और 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे एक मैथमेटिकल टर्म है, इसमें कोई हो सकता है कि कुछ लोग को यहाँ पे थोड़ा सा समस्या होगी, सर नंबर सिस्टम नहीं पढ़े, तो फिर हम इसको कैसे समझेंगे, लेकिन हम आपको साथ में थोड़ा सा हेल्प करते जाएंगे। लेकिन जब यहाँ 1 और 1 को ऐड करते हैं तो आप बोलेंगे सर ये तो 2 हो जाएगा। जब 1 और 1 को ऐड करते हैं तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो 2 हो जाएगा। लेकिन बच्चों जब बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग करते हैं 1 और 1 का ऐड, तो 1 और 1 का जो ऐड होता है वो होता है एग्जैक्टली 0 और कैरी होता है 1 और 1 का जो ऐड होता है वो होता है अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, क्योंकि 1 और 1 का जो ऐड होता है वो होता है 0 और कैरी होता है। तो यहाँ तो 2 डिजिट का नंबर हमको लिखना नहीं, इसी कारण से 1, क्योंकि फिर हम 0 और 1 को ऐड करेंगे, मतलब 0 प्लस 1 करेंगे, कैरी तो जोड़ते हैं, ये तो आपको पता है, तो फिर फाइनली हो जाता है। इस कारण से ये क्या लिखते हैं, तो ये हमारा क्या है ट्रूथ टेबल, किस चीज का। और अभी हम जो भी इंफॉर्मेशन लिखे हुए हैं व्हाइट बोर्ड पे, ये सारा का सारा हमारा ट्रूथ टेबल का एक बेसिक इंफॉर्मेशन या और गेट का एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। और गेट के बारे में हम क्या सब जाने, पहला जाने कि ये एक बेसिक लॉजिक गेट है, इसमें 2 इनपुट होता है, इसमें एक आउटपुट होता है,
इसका सिंबल आपके सामने दिया हुआ है। और ये काम क्या करता है, तो ऐड करता है, एडिशन का काम करता है। इसका अगर एडिशन का काम करता है, दो इनपुट है, एक इनपुट हमारे पास ए है और दूसरा इनपुट, पहला इनपुट हमारे पास ए है, दूसरा इनपुट हमारे पास बी है, तो दोनों को ये ऐड करेगा तो आउटपुट देगा वाई, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ये हमारा क्या है, और गेट का बेसिक वर्क है। इसी बेसिक वर्क को हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। ये जो हमारे पास इनपुट है ए और बी, और ये एडिशन करके हो रहा है ए प्लस बी इक्वल टू वाई, इसी को हम यहाँ पे टेस्ट किए हैं। तो 0 और 0 का ऐड होगा 0, 0 और 1 का ऐड होगा 1, 1 और 0 का ऐड होगा 1, और 1 और 1 का जो ऐड होगा यहाँ पे 1 होगा। क्यों होगा, इसका कारण हम बता चुके हैं, क्योंकि कैरी होता है 1 और 1 होता है 0, लेकिन उसमें हो जाता है कैरी 1, फिर 0 और 1 को हम ऐड करते हैं तो फाइनली हमारा आ जाता है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये है कि 1 + 1 = होता है 0, लेकिन इसमें कैरी हो जाता है 1, तो फिर से ये कैरी जो होता है ये इसमें ऐड हो जाता है, इसीलिए हम 1 + 1 = ठीक है। ये चीज क्लियर है सभी? इसके बाद जो हम लोग आते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे दूसरा लॉजिक। वो दूसरा लॉजिक हमारा क्या है, तो चलिए इसके बाद हम दूसरे लॉजिक जो दूसरा लॉजिक गेट है हमारा, वो हमारा है एंड। दूसरा हमारा क्या है, एंड गेट। एंड गेट में भी क्या होता है, ये सेम होता है। एंड गेट भी जो होता है इसका भी 2 इनपुट होता है। एंड गेट का क्या होता है, एक आउटपुट होता है, लेकिन जब हम इसका सिंबल बनाते हैं तो थोड़ा सा अलग है। ऑब्वियस सा बात है, अगर अलग नहीं होगा तो फिर तो अलग अलग पढ़ने का कोई मतलब नहीं। एंड गेट का जो सिंबल बनाते हैं, ये इनपुट होता है ठीक है। ये हमारा एंड गेट का सिंबल। एंड गेट में भी क्या होता है, 2 इनपुट एक आउटपुट, उसका सिंबल आपके सामने है एंड गेट का। और एंड गेट हमारा क्या काम करता है, अब जैसे और गेट हमारा क्या काम कर रहा है, एडिशन का काम कर रहा है। एंड गेट हमारा क्या करता है, मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लायर का काम करता है। मल्टीप्लायर का काम करता है, मतलब कहने का क्या हो गया कि y = क्या हो गया, a × b। मल्टीप्लायर का काम करता है, मतलब कहने का क्या हो गया, y = हो गया a × b। मतलब एक आउटपुट हमारा है a हमारा एक पहला इनपुट, a हमारा दूसरा इनपुट, ये मल्टीप्लाई करके क्या बना है a × b। मतलब पहला इनपुट है हमारा a, दूसरा इनपुट है हमारा b। देखिए a × b = क्या होगा, इसका आउटपुट जो हम क्या माने y। तो ये हमारा क्या है, एंड गेट का वर्क। ठीक है, हम इसके भी ट्रूथ टेबल को देखेंगे, इसके भी ट्रूथ टेबल को पढ़ेंगे, क्योंकि सत्य तालिका हमको हमेशा जरूरी है। जब हम इसके ट्रूथ टेबल पे आएंगे, इसके ट्रूथ टेबल में भी हम देखेंगे, क्या देखेंगे, हमारे पास क्या सब होता है,
ये हमारा है इनपुट हमारे पास क्या है ए और बी, आउटपुट हमारे पास क्या है वाई। यहाँ पे वाई बराबर क्या होता है ए, अगर जीरो है जीरो है जीरो है वन है वन है जीरो है वन है। आप बताइए जीरो इंटू जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, जीरो इंटू वन मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, वन इंटू जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो और वन इंटू वन मल्टीप्लाई करेंगे वन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एंड गेट का ट्रुथ टेबल हो गया। एंड गेट का ट्रुथ टेबल हो गया मतलब क्या कि अगर हमारे पास दो लॉजिक है, पहला लॉजिक ए है दूसरा लॉजिक बी है, तो इसका आउटपुट जो हमारा वाई है वाई बराबर होता है ए इंटू बी। तो जी पहला अगर जीरो जीरो हो गया तो आउटपुट हमारा क्या होगा जीरो। मतलब मेरा कहने का है कि अगर हम कोई ऐसा सर्किट बनाए, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए जिसमें से कि एक सप्लाई मेरा ऑफ है दूसरा भी ऑफ है, तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा। अगर वो एंड गेट के लॉजिक को फॉलो कर रहा है तो जीरो हो जाएगा। इसी तरह से हम जो चार लॉजिक है जीरो जीरो पे जीरो जीरो वन पे ये टोटल मल्टीप्लाई है, बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इस पे ये वर्क किया। तो ये हमारा इस तरह से बेसिक लॉजिक क्या होगा कंप्लीट हो गया एंड गेट। तीसरा जो हमारा गेट है वो हमारा क्या है, तीसरा हमारा गेट है नॉट गेट। देखिए ऐसा नहीं है कि एंड गेट यहीं खत्म हो गया और गेट यहीं खत्म हो गया, और गेट और एंड गेट के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, लेकिन अभी नोट करवाने वाला टर्म था इसीलिए हम आपको ये चीज यहाँ पे नोट करना है। क्या एंड गेट के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम आते हैं तीसरा जो हमारा लॉजिक गेट है, जो हमारा तीसरा लॉजिक गेट है बेसिक वाला वो हमारा है नोट गेट। नोट गेट में क्या होता है वन इनपुट होता है और वन आउटपुट, ठीक है। वन इनपुट होता है यहाँ तो दो इनपुट लगा, ये है और क्या है वह है और क्या है ये क्या है एंड ये क्या करता है काम क्या करता है, यहाँ पे होता है y इज इक्वल टू ए बार। मतलब आउटपुट क्या करता है इनपुट को सीधे पलट देता है। मतलब यह काम क्या करता है, अगर हम इसमें लिखेंगे तो यह काम क्या करता है, यह इनपुट वैल्यू को क्या करता है बदल देता है। मतलब जीरो को वन कर देता है और वन को जीरो कर देता है। मतलब अगर कोई सर्किट ऑफ है तो उसको ऑन कर देता है, ऑन है तो उसको ऑफ कर देता है। अगर हम इसमें ट्रुथ टेबल पे आएंगे ट्रुथ टेबल पे आएंगे तो इनपुट है ए और इनपुट है वाई। वाई बराबर क्या है ये बात है, तो जीरो को क्या कर देगा वन और वन को क्या कर देगा जीरो। यही हमारा इसके पहले ये
ये हमारा क्या हो गया, नॉट गेट का ट्रुथ टेबल। मतलब नॉट गेट क्या करता है, जो बेसिक लॉजिक गेट का तीसरा गेट है नॉट गेट, वो क्या करता है, मतलब इनपुट को सीधे बदल देता है। मतलब अगर y इज इक्वल टू ए हमारा इनपुट है, इसका वैल्यू अगर 0 है, आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा 1। और अगर ए हमारा इनपुट है और उसका वैल्यू 1 है, आउटपुट y क्या हो जाएगा 0। मतलब उस वैल्यू को वो सीधे क्या करता है, बदल देता है। तो ये हमारा बेसिक लॉजिक गेट का जो 3 लॉजिक गेट, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, वो तीनों का तीनों कंप्लीट हो गया। लेकिन एक और चीज हम लोग समझने के लिए पढ़ेंगे, वो बेसिक लॉजिक गेट को समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए अभी जितना भी स्टडी कर रहे हैं हम लोग, वो सारा का सारा बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट इन होने के बाद हम लोग स्टडी करेंगे, वो हमारा होगा यूनिवर्सल लॉजिक गेट। लेकिन पहले बेसिक लॉजिक गेट को हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए जब हम बेसिक लॉजिक गेट का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसी बेसिक लॉजिक गेट में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और गेट और एंड गेट का, जो समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको और गेट और एंड गेट समझ में कैसे, इसको प्रैक्टिकली भी समझा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो हम लोग इसको समझेंगे तो प्रैक्टिकली, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट होगा वो कहीं ना कहीं थ्योरी का रिफ्लेक्ट करेगा। बेसिक लॉजिक गेट हम लोग 3 टाइप का पढ़े। पहला एंड में क्या पढ़े, एक इनपुट और एक आउटपुट, इसका सिंबल होता है ये, ठीक है। किस चीज का सिंबल होता है, एंड गेट का। यहाँ पे सिंबल में याद रखिएगा, एंड गेट में यहाँ पे राउंड सर्कल होता है, शायद पिछले मतलब सिंबल में मैं इसको मिस कर दिया था। यहाँ पे एक राउंड होता है, मतलब ये अगर इनपुट ए है और आउटपुट वाई है तो होता है y इक्वल टू ये है और ये होता है। दूसरा जो हम पढ़े वो पढ़े और गेट में क्या होता है, 2 इनपुट और एक आउटपुट। पहला इनपुट ए है, दूसरा बी है, तो आउटपुट होता है y इक्वल टू ए प्लस, y इक्वल टू ए प्लस, ठीक है। इसका और गेट का हम लोग ट्रूथ टेबल भी पढ़े थे। ट्रूथ टेबल को शॉर्ट में टीटी भी बोलते हैं। क्या पढ़े थे, ए था, बी था, y था, 0 0 पे था 0, 0 1 पे था 1, 1 0 पे था 1 और 1 1 पे था। ये भी हम लोग देख चुके हैं। जस्ट इससे पहले देखें और गेट का मतलब y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल समझते हैं कि आखिर ये और गेट जो होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी क्यों होता है, कैसे होता है। हम आपको क्या बोले थे स्टार्टिंग में कि लॉजिक गेट को
एवरी कॉन्सेप्ट अपने अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक रखता है। तो ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये क्या लॉजिक रखा हुआ अपने अंदर, तो इसको जब हम लोग देखते हैं तो आप सोचिए, ये आपका एक लैंप है, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ठीक है। सोर्स भी मैं लगा देता हूँ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सोर्स। पहले मैं देख लेता हूँ कि पिक्चर पूरा का पूरा कवर हो रहा है, ठीक है, ये कवर हो रहा है। तो इसको मैं एक जस्ट एक बेसिक डायग्राम से आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा पिक्चर को मैं छोटा कर देता हूँ, क्योंकि ये पिक्चर पूरा बोर्ड पे आप लोग को दिखेगा नहीं। ये हमारा लैंप, ठीक है, दिख रहा आपको, दिख रहा होगा। ये हमारा क्या है, लैंप। इसमें 2 स्विच लगा हुआ है। ये हमारा OR गेट के लॉजिक को हम यहां से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। OR गेट के लॉजिक को समझना, ये हमारा है स्विच 1 और ये हमारा है स्विच 2, ठीक है। अभी आप ऊपर वाला ट्रुथ टेबल को भूल जाइए, हम एक नया ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं, एक नया ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। S1 S2 लाइट, ये ले, ठीक है। ये हमारा एक नया ट्रुथ टेबल है, इसको हम समझने के लिए बनाए। आप बताइए, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, ठीक है। स्विच 1 को हम ऑफ रख रहे हैं, ये वाला कंडीशन। स्विच 2 को भी हम ऑफ रख रहे हैं। स्विच 1 भी हमारा ऑफ है और स्विच 2 भी हमारा ऑफ है। स्विच 1 और स्विच 2 जब दोनों हमारा ऑफ है तो क्या ये लैंप जलेगा? मतलब ये भी स्विच ओपन है, ये भी स्विच ओपन है, मतलब ये भी वायर ओपन है, ये भी वायर ओपन है, तो क्या हमारा ये बल्ब जलेगा? तो आप पाएंगे कि हमारा बल्ब नहीं जलेगा। नहीं जलेगा मतलब ऑफ रहेगा। मतलब क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। ऑफ का मतलब क्या है? जी। दूसरा देखिए, नहीं चलेगा मतलब ऑफ रहेगा, ऑफ का मतलब क्या है? जीरो है। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, पहले वाला स्विच को ऑफ रखते हैं, दूसरा स्विच को हम ऑन कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, तो क्या ये मेरा बल्ब जलेगा? ये वाला तार मेरा कनेक्टेड हो गया, ये वाला तार मेरा ऐसे कनेक्टेड हो गया, तो क्या ये बल्ब जलेगा? तो आप पाएंगे कि हाँ सर बल्ब जलेगा। मतलब ये बल्ब मेरा ऑन हो गया, मतलब मेरा ऑन हो गया। मैं हटने के बाद आपको या मैं इधर से दिखा दूँ तो मतलब ऑन हो गया। अगर हम फिर से बैक कंडीशन में, तीसरा कंडीशन, पहले बार हम क्या किए थे? इसको ऑफ रखे थे, इसको ऑन किए थे,
तो यहाँ पे हम इसको ऑन कर देते हैं, स्विच 1 को ऑन कर देते हैं, स्विच 2 को हम ऑफ करते हैं, यहाँ ऑन कर देंगे, स्विच 2 को हम ऑफ करते हैं। तो क्या हमारा बल्ब जलेगा? आप पाएंगे कि जी मेरा बल्ब जलेगा। जलेगा मेरा मतलब बल्ब ऑन हो गया। ऑन हो गया मतलब मेरा आउटपुट क्या आ गया? 1 आ गया। फिर हम बैक कंडीशन पे आ जाते हैं। क्या है मेरा लास्ट कंडीशन? मेरा लास्ट कंडीशन यहाँ से इस स्विच को भी ऑन कर देंगे, इस स्विच को, मतलब दोनों स्विच को हम ऑन कर देंगे, मतलब दोनों मेरा बल्ब हो जाएगा। तब भी मेरा बल्ब क्या होगा? जलेगा। तब भी जब मेरा बल्ब जलेगा मतलब मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है? मतलब मेरा रिजल्ट आ रहा है 1, मतलब मेरा रिजल्ट आ रहा है 1, मतलब मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है? अगर हम इसको एक सर्किट मान लिया ऑर गेट, हम ये मान लें कि ऑर गेट का सर्किट इस तरह से बिहेव करता है, तो क्या यहाँ पे 0 0 का 0, 0 और 0 का 0, 0 और 1 का 1, तो 0 और 1 का 1, और 1 और 0 का 1, तो 1 और 0 का 1, 1 और 1 का 1, तो 1 और 1 का 1 नहीं दिखा रहा है? क्या ये सारा आउटपुट का रिजल्ट इस सारे आउटपुट के रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा है? तो ये लॉजिक पे काम कर रहा है या नहीं? ये जो हमारा सर्किट है ये लॉजिकली चल रहा है या नहीं, ऑपरेट हो रहा है या नहीं? तो आप पाएंगे जी सर ये लॉजिकली ऑपरेट हो रहा है। और यही क्या है हमारा ऑर गेट। ये हमारा क्या है? ऑर गेट का बेसिक लॉजिक है, बेसिक प्रिंसिपल है। इसी तरह से इस सर्किट को डिजाइन किया जाता है, इसको ऑर गेट को। ठीक है, ये डायग्राम आप याद रखिए, इसको आप प्रैक्टिस करिए, आप आराम से ये इजीली याद हो जाएगा। अगर हम एडिशन के फॉर्मूला पे देखें, एडिशन के फॉर्मूला पे a प्लस बी, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 सही है, 1 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 सही है, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 सही है, और 1 प्लस 1 0 होता है, कैरी होता है 1, तो फिर हो जाता है 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 सही है। मतलब हर एक तरीका से मेरा ये क्या होता है? सही। ठीक है, अब और गेट के बाद हम लोग आएंगे जो लॉजिक हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। और गेट के बाद हम लोग लॉजिक देखेंगे, वो हम देखेंगे एंड गेट का। ठीक है, देखिए एंड गेट का क्या लॉजिक, क्या काम करता है एंड गेट का लॉजिक। और गेट का लॉजिक आपको क्लियर हो गया? इसमें कहीं रिवीजन अगर हो तो पाठक इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप पर्सनल पाठक इंस्टीट्यूट के ग्रुप में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। पाठक इंस्टीट्यूट के बाहर के जो स्टूडेंट होंगे वो YouTube चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, पाठक इंस्टीट्यूट के बाहर के जो बच्चे होंगे वो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। आपको संभवतः कुछ हेल्प जरूर। हम लोग जो अगला लॉजिक देखने में आएंगे, तो अगला लॉजिक हमारा हुआ एंड गेट का। ये देखिए नोट गेट है। पहला हम देखें और गेट, दूसरा हम देखेंगे एंड गेट का। जब हम आते हैं लॉजिक में, एंड गेट के बारे में हम क्या जानते हैं? पहला 2 इनपुट होता है, ए और बी, एक आउटपुट होता है y इज इक्वल टू क्या होता है? a इंटू बी होता है, मल्टीप्लाई का काम करता है। अगर इसका ट्रूथ टेबल का बात करें तो हम क्या जानते हैं? ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। इनपुट 2 है ए और बी, आउटपुट 1 है y। 0 0 का 0, 0 1 का 0, 1 0 का 0 और 1 1 का। ये हम जानते हैं एंड गेट के बारे में।
ठीक है। ये हम एंड गेट का इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास एंड गेट का उपलब्ध है। अब हम इसको लॉजिकल टेस्ट करते हैं कि सर्किट में हम इसको कैसे समझते हैं। देखिए ये आपका है स्विच 1, ये आपका है स्विच 2। एक ही लैंप आप इससे कनेक्ट कर दीजिए। यहां से आप इलेक्ट्रिसिटी सकते हैं, ठीक है। अब आप बनाइए स्विच 1, स्विच 2, लैंप। आप यहां से एक लॉजिक बनाइए। अब देखिए यहां स्विच 1 आपका ऑफ है और स्विच 2 आपका ऑफ है। ये भी ऑफ है और ये भी ऑफ है। क्या आपका लैंप जलेगा? तो आप पाएंगे लैंप बिल्कुल नहीं जलेगा, तो नहीं जलेगा, मतलब ऑफ रहेगा। पहला स्विच ऑफ है, दूसरा स्विच ऑफ है, जीरो है, जीरो है, तो फाइनली रिजल्ट क्या हो गया? लैंप ऑफ रहेगा। तो जब लैंप ऑफ रहेगा, ऑफ को हम किससे इंडिकेट करते हैं? जीरो से। दूसरा कंडीशन में क्या है? पहला स्विच को हम ऑफ रखेंगे, दूसरा स्विच को हम ऑन रखेंगे। इसको हम ऑफ रखेंगे, इसको हम ऑन रखेंगे। देखिए इसको हम ऑन कर देंगे, क्या लैंप जलेगा? आप पाएंगे नहीं जलेगा, क्योंकि ये कनेक्शन पूरा नहीं हुआ। अगर ये वायर भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाता तब मेरा लैंप चल पाता, पाएंगे कि नहीं जलेगा। तो इस कंडीशन में भी पाएंगे कि आप ऑफ है, इस कंडीशन में भी पाएंगे कि आप जीरो हो। तीसरा जब कंडीशन में आएंगे तो पहला 1 और दूसरा 0, मतलब पहला स्विच मेरा ऑन रहेगा और दूसरा स्विच मेरा ऑफ रहेगा। इस कंडीशन में भी पाएंगे कि आप लैंप नहीं जलेगा, मतलब कि ऑफ रहेगा, मतलब कि कंडीशन क्या होगा? 0। चौथा कंडीशन में जब हम आएंगे, मतलब दोनों का दोनों जब 1 और 1 करेंगे, तो मतलब दोनों का दोनों स्विच मेरा जब ऑन हो जाएगा, तब ये क्या होगा? प्रॉपर्ली पूरा कनेक्टेड होगा, फाइनली लैंप ग्लो करने लगेगा। तो यहाँ पे लैंप ऑन हो जाएगा। तो जब ये लैंप ऑन होगा तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा? 1। ये आपका क्या है? कंप्लीट लॉजिक सर्किट, ठीक है। इसको अब यहां से हटा लीजिए, यहां पे देखना है इसे, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या है? 0 0 0 1। यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या है? आप पाएंगे कि आउटपुट दोनों जगह सेम है। अगर आप फॉर्मूला भी लगाते हैं y = a × b, तो 0 × 0 होता है 0, 0 × 1 होता है 0, और 1 × 0 होता है 0, और 1 × 1 क्या होता है? 1। तो इस तरह से आपका जो एंड गेट है ये भी लॉजिकली कंप्लीट होता है। एंड गेट के बाद जो लास्ट हम बताएंगे, एक गेट और बेसिक में आपका बच गया, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। उसका स्ट्रक्चर को मीट करेंगे। नोट गेट कौन सा बच गया? नोट गेट। नोट गेट क्या होता है? उल्टा होता है। इसका क्या होता है? एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। ये वाला याद रखिएगा, ये मैं भूल गया था इससे पिछले बार। नोट गेट में एक इनपुट, एक आउटपुट, इनपुट ए, आउटपुट वाई, ये आउटपुट है और ये आपका इनपुट है। ये क्या करता है? सीधे वैल्यू को पलट देता है। ये क्या करता है? वैल्यू को सीधे पलट देता है, मतलब इनपुट को ये सीधे क्या कर देता है? पलट देता है। कैसे पलट देता है? मतलब अगर ए है और वाई है, अगर ए का वैल्यू 0 है तो ये सीधे क्या हो जाता है? 1। ए का वैल्यू 1 है तो ये सीधे क्या हो जाता है? 0। ये आपका क्या है? एंड गेट का ये टोटल का टोटल लॉजिक है। एंड गेट का भी यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है। आपके पास आता है एक
एमसी पुश बटन बोला जाता है। ठीक है, ये एक स्विच जो होता है ये एंड गेट के लॉजिक को सही करता है, मतलब इसको ये वर्क एज स्विच की तरह काम करता है। और जब ये एज ए स्विच की तरह काम करता है तो ये क्या होता है, अब ये वाला स्विच देखे भी होंगे कि इसको जब पुश कर देते हैं और फिर से जब पुश करते हैं, मतलब एक बार अगर हम इस स्विच को पुश कर दिए, मान लीजिए अगर ये 0 है, इसको पुश कर दिए तो ये 1 हो गया। लेकिन अगर ये 1 है, इसको हम फिर से पुश करेंगे तो ये क्या होता है, ऊपर आ जाता है। एक बार आपने इसको पुश किया तो ये ऑन हो गया, लेकिन फिर से अगर आप इसको पुश कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। मतलब अगर 1 के कंडीशन है, मतलब ये आपका यहाँ पे नीचे पुश हुआ है और आप फिर से इसको एक बार पुश कर देंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। मतलब ये पुश वाला जो स्विच होता है, बटन होता है, एक बार अगर आपने दबाया ऑफ कंडीशन में है, एक बार आपने दबा दिया ऑन हो गया, फिर से अगर आपने उसको पुश कर दिया तो वो ऑन कंडीशन में, फिर से आपने पुश कर दिया तो क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो ये टोटल का टोटल बेसिक लॉजिक गेट आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग अगला लेक्चर में यूनिवर्सल लॉजिक गेट, एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट करेंगे। उसके बाद कुछ रिलेटेड सर्किट है, बहुत सारा कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल टाइप का सर्किट है, फ्लिप फ्लॉप है, सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल के इस चैप्टर में। फिलहाल आज इस लेक्चर को एंड करते हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि पाठक इंस्टीट्यूट का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी नया वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। ओके, थैंक यू।